दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारा एक बिजनेस हो। भगवान ये सपना सच भी कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने बिजनेस का फॉर्म क्या रखें, नेचर क्या होगा। कंपनी बनाएं, एलएलपी बनाएं, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी में भी क्या 1% कंपनी बनाएं या क्या बनाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब भी इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि कैसे आप सिलेक्ट करें कि आप कौन सा नेचर हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं या आप पार्टनरशिप फर्म बनाएं या 1% कंपनी बनाएं या एलएलपी बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं या लिस्टेड कंपनी करें या एचयूएफ हो, क्या हो? बहुत बड़ी दुविधा है हमारे सामने। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1% कंपनी से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं सूटेबिलिटी। कौन सा फॉर्म बिजनेस का आपके लिए अच्छा रहेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप उन लोगों के लिए ठीक है जिनका पहला बिजनेस है और जो अकेले हैं, जिनको बिजनेस का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। मान लीजिए आप अपना छोटा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं या एक छोटे से कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं। इस तरीके के बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है। रिस्क भी इसमें कम है, कैपिटल भी कम चाहिए और आप आराम से चला भी सकते हैं। एक अकेला इंसान आराम से ऐसे बिजनेस को चला सकता है। पार्टनरशिप फर्म कब रिक्वायर्ड होती है? जब कम से कम 2 लोग हों तो पार्टनरशिप फर्म आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है अगर बिजनेस का, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप रिस्क भी ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई और भी आ गया है। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म इन परिस्थितियों में आपके लिए परफेक्ट है। आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कोई और भी है आपके साथ बिजनेस में और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपके पास है बिजनेस में लगाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट आया कंपनीज एक्ट में, 1% कंपनी, ओपीसी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऐसे आप एक अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ओपीसी बना सकते हैं, 1% कंपनी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक इंसान चाहिए, वो ही डायरेक्टर होगा और वो ही शेयर होल्डर या मेंबर होगा। इसके साथ साथ एक आपको नॉमिनी और चाहिए, क्योंकि ओपीसी में एक ही पर्सन होता है, वही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर होता है। उसकी डेथ हो गई तब क्या होगा? तो इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए कंपनीज एक्ट ने प्रोविज़न किया है कि एक नॉमिनी भी चाहिए आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड रिस्क होता है, ओपीसी में आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है। तो एक ये आपको बेनिफिट मिलता है ओपीसी में। दोस्तों, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंपनीज एक्ट 2013 आपको एलएलपी बनाने का भी राइट देता है। आप एलएलपी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम नंबर्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में 20 थी। पार्टनरशिप फर्म में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मान लीजिए फर्म के ऊपर 1 करोड़ की लायबिलिटी हो जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म पैसा नहीं दे पाती है, तो जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबिल होंगे। उन्हें पर्सनली अपनी एसेट्स को बेच के पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी के केस में एलएलपी अगर पेमेंट नहीं कर पाती है तो पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं उनको, टेक्निकली दे आर नॉट पर्सनली लायबिल इन फैक्ट। तो एक ये एलएलपी में आपको बेनिफिट मिलता है। कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने लोग भी हो सकते हैं, लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। कंपनी से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे और 2 शेयर होल्डर्स होंगे। कंपनी की एक अलग ही वैल्यू होती है कॉर्पोरेट कल्चर में। कंपनी को लोन भी आसानी से मिल जाता है, एक रेपुटेशन है इसकी। कॉर्पोरेट में कंपनीज को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, एक अलग गुडविल है कंपनी की।
तो इसको भी कंपनीज एक्ट 2013 में ही रजिस्टर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके इसको बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक और फॉर्म है, एक और प्रारूप है कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में सिर्फ आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से पैसा ले सकते हैं, उनको शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में एज द नेम सजेस्ट आप पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, उनको भी शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए आपको और कम से कम 7 शेयर होल्डर चाहिए। जब आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों एक होती है लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी ही आईपीओ ला सकती है, क्योंकि आईपीओ में पैसा पब्लिक से आता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती अपने शेयर। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईपीओ लाकर लिस्टेड कंपनी बन सकती है। दोस्तों बिजनेस का एक और फॉर्म है, वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें भी आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, बस आपका फैमिली बिजनेस होना चाहिए। और ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए, लाइक हिंदू, बुद्धिज़्म, जैन, कुछ इन सिलेक्टेड रिलीजन के लिए ही है। लाइक मुस्लिम HUF नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रारूप है बिजनेस का। HUF में भी आप अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नाम की। कौन सा नाम रख सकते हैं आप अपने बिजनेस का? सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नाम रखिए। पार्टनरशिप फर्म में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको नेम एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड होती है MCA में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो वहाँ पे आपको नेम चेक करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से। LLP में भी आपको नेम सर्च करना पड़ेगा पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से। तो ऐसे ही कोई नाम आप नहीं रख सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कौन सा नाम अवेलेबल है। 1 पर्सन कंपनी के केस में यही, LLP के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इन सब के केस में आपको नाम पहले चेक करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप नाम सर्च कर सकते हैं जो आप नाम रखना चाहते हैं, क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं। HUF का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल बिजनेस है, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्या प्रोसीजर है। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको कोई इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप चाहें तो GST में रजिस्टर करा सकते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आप बैंक चले जाइए, अपना करंट अकाउंट खुलवाइए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पार्टनरशिप फर्म में भी वहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, जो कि रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इसमें भी आपको कोई, अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको कोई इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड चाहिए आपको। 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये रजिस्टर करानी पड़ेंगी। HUF में आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बस आपको एक कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनको इनकॉर्पोरेट करने में खर्चा कितना लगेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। पार्टनरशिप के केस में आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, तो 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी के केस में 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं आपके। और अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके खर्च हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करानी है तो ये खर्चा करीब 20 से 25 हज़ार हो सकता है। HUF को आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, सिर्फ आपको एक डीड बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपये आपके खर्च हो सकते हैं।